जनवरी को रामलला विराजेंगे, योगी छा जाएंगे। यूपी में विकास की रफ्तार बढ़ेगी, योगी की डिमांड भी बढ़ जाएगी। ये आज की अयोध्या है, मगर एहसास त्रेता युग वाला है। इंतजार भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन का है, मगर तैयारी संस्कृति को समृद्ध करने की है, और इसमें जी जान से लगे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दुनिया का फोकस अयोध्या पर है, तो चर्चा सीएम योगी के कमिटमेंट और फैसलों की भी हो रही है। ऐसा ही एक और फैसला योगी ने लिया है, जो बताता है कि त्रेता युग की एक एक तस्वीर उनके जहन में समाई है। अयोध्या में भोजनालय और भंडारे का नाम माता शबरी रखा गया है। रैन बसेरों को निषाद राज गुहा अतिथि गृह नाम दिया गया। रामायण के कुछ और चरित्रों को अयोध्या में पहचान दी गई है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन जो भी वीवीआईपी और राम भक्त अयोध्या में पहुंचेंगे, त्रेता युग के किरदार जीवंत हो उठेंगे। एक प्रसंग हमने सुना है कि जब प्रभु राम माता सीता की खोज कर रहे थे, उस दौरान मां शबरी से उनकी मुलाकात हुई थी, तब जूठे बेर उन्होंने खाए थे। तो ये फैसला आपको कैसा लग रहा है? हमारे लिए तो बहुत अच्छा फैसला, क्योंकि मां शबरी भगवान श्री रामचंद्र के सच्चे भक्त थे, और इसके नाते भगवान प्रभु श्री रामचंद्र ने अपने सच्चे भक्त के नाते माँ शबरी के जूठे बेर खाए थे। भगवान ने जो शबरी के घर जाकर के ये बैर का जो जूठन खाए हैं, तो इसलिए कि उनका भी नाम चलता रहे, ताकि उनको कोई स्मृति भुला ना दे, इसलिए उनका नाम अच्छा है, जो कि शबरी भोजनालय रखा जा रहा है। योगी जब भी इस तरह के डिसीजन लेते हैं तो उसके ऐतिहासिक मायने होते ही हैं। राजनीतिक मैसेज भी छिपा होता है, और अगर निषाद राज अतिथि गृह को डिकोड करें तो यूपी में निषाद कम्युनिटी करीब 3.5 लाख की तादाद में है। ये ओबीसी समुदाय का करीब 18% हिस्सा है। निषादों के साथ मल्लाह, मांझी, बिंद, कहार और कश्यप को भी जोड़ने की कोशिश की जाती है। ये यूपी में कुल मिलाकर 6% के करीब होते हैं। योगी की कोशिश है ओबीसी में अति पिछड़ा माने जाने वाले इस वर्ग को समान भागीदारी मिले, इसीलिए रामनगरी अयोध्या के जरिए बड़ी पहल की है। निषाद राज रामायण कथा में वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भगवान राम, लक्ष्मण, सीता को गंगा नदी पार कराई थी, लेकिन सालों से अगर कहा जाए तो एक न एक राजनीतिक उदासीनता और रिकग्निशन जिसको कहा जाता है, उससे इस पूरे समाज को कहीं न कहीं दूर रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब निषाद बस्ती या माझी बस्ती में पहुंचे थे, उसके बाद जो है इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई थी कि किस तरह से समता मूलक समाज बनाने की बात हो रही है, ताकि समाज के सभी वर्ग एक साथ बढ़े और सबको बराबर का सम्मान मिले। इस वक्त हम अयोध्या की इस बस्ती में हैं। ये निषाद राज कहें या माझी बस्ती कहें या कंदरपुर कहें, ये वो इलाका और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले पर जो है बात करेंगे। बहुत अच्छा घोषणा है। कम से कम मान लीजिए मुख्यमंत्री जी ने अगर कहा है कि निषाद राज अतिथि गृह बनाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग माझी मझवार जात से हैं। अब इसे हम लोग अनुसूचित जात में आते हैं, लेकिन है हमारी 17 जातियों में उपजाति एक वो भी है। बहुत ही अच्छा घोषणा की है मुख्यमंत्री जी द्वारा, और इससे हम जान रहे हैं कि प्राचीन दौर में जो राम राज की एक परिकल्पना थी, वो चरितार्थ होने जा रही है, जिसमें हर समाज के नाम से एक अच्छी अच्छी चीजें हैं। निषाद राज का बहुत ही अहम रोल था रामायण में। बहुत बढ़िया फैसला है सीएम जी का, और हम उनको हमेशा दिल से उनकी शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे वो काम करते हैं, उनको काम का करने का अंदाज, उनका तरीका जो करते हैं, सबको एक साथ में लेके चलते हैं। जो बोलते हैं खरा उतरते हैं, अपने जुबान में जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। किसने कल्पना की थी कि अयोध्या में सूर्य स्तंभ भी होंगे, जो भगवान श्री राम के सूर्यवंशी होने का एहसास दिलाएंगे। रात के अंधेरे में 40 सूर्य स्तंभ चमकेंगे तो अलग छटा ही नजर आएगी। नया घाट से अयोध्या बाईपास तक जाने वाले इस रास्ते को धर्मपथ नाम दिया गया है। राम पथ और भक्ति पथ भी अयोध्या में तैयार किए गए हैं। सांस्कृतिक विकासवाद की इस लहर में हर कोई समाहित होना चाहता है। अयोध्या के सरयू में डुबकी लगाने को आतुर है। अयोध्या में जो विकास हुआ है वो देखने के लायक है। अब
क्योंकि जो अयोध्या में बहुत से लोग आए, बहुत सी पार्टियां आई, लेकिन अयोध्या में किसी ने कोई विकास नहीं किया। जिसने विकास किया है उसको कहा जाएगा। आज जो है ये बात जो है आज सच है कि अयोध्या में मोदी जी की सरकार हो, योगी जी की सरकार हो, विकास की जो है बौछार है। यहाँ अयोध्या ऐसी नगरी है कि जो है सरजू स्नान करने से लोगों के तन साफ होते हैं और मंदिरों के दर्शन करने से जो है मन साफ होते हैं। जो लोग जो है धार्मिक होते हैं वो सबके लिए होते हैं। अगर आदमी का धर्म जो है पक्का है तो ईमान भी सच्चा है। अयोध्या में 22 को प्राण प्रतिष्ठा होगी और 23 जनवरी से आम भक्तों के लिए मंदिर खोल दिया जाएगा। करोड़ों राम भक्तों के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। इसके लिए भी योगी सरकार ने खास तैयारियां की हैं। अयोध्या का डिजिटल टूरिज्म गाइड ऐप बनाया जाएगा। प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी से हेलीकॉप्टर सेवा मिलेगी। अयोध्या के आसपास के स्टेशन से बस की सुविधा होगी। अयोध्या में स्पेशल 100 ई बसें चलाई जाएंगी। रुकने के लिए किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसका भी इंतजाम किया जा रहा है। योगी का मकसद है जो भी अयोध्या आए उसका हृदय आह्लादित हो उठे। अयोध्या जगमगाती हुई दिख रही है और आगे आने वाले दिनों में तो और ज्यादा जगमगाएगी, जैसे कि त्रेता युग में थी। और सारा श्रेय तो हमारे प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। अयोध्या के विकास में हम उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को श्रेय देंगे। इसका अयोध्या में इतना विकास हो रहा है कि हम खुद देख के आश्चर्य हो रहा है हमको कि इतना विकास कैसे हो गया, इसके अंदर इतना उलट कैसे हो गया अयोध्या। और इसका सारा का सारा श्रेय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनको ही जाता है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से बहुत अच्छे से विकास हुआ यहाँ का और बहुत अच्छा उसे यहाँ पे आने के बाद एक अलग अनुभूति होती, लगता है कि पावन धरा पे हम यहाँ पे पहुंच गए। आने के बाद यहाँ पे आने के बाद ऐसा महसूस होता है जैसे हम त्रेता युग में वापस लौट गए हैं। ये अनुभूति हमें इस तरह फील कराती है कि जैसे श्री राम जी जब यहाँ पे पैदा हुए थे, उत्सव हुआ था, उसी तरह की फीलिंग हमें दोबारा मिलती है यहाँ पे। मतलब ये पावन धरती श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों द्वारा इतना अच्छा स्वर्ग बनाया जा रहा है यहाँ पे कि इसमें घूमने में इतने मतलब एक बहुत अच्छी अनुभूति प्राप्त होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी और ये अपने मतलब यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या का जैसा विकास होना था वैसा उस दिशा में चल रहा है जहाँ के लिए वांछित रहा है। और हम लोग अपने एक नई अयोध्या की जिस कल्पना में थे वो सपना साकार होता दिख रहा है। योगी का जोर अयोध्या को सांस्कृतिक राजधानी बनाने पर है तो यूपी के विकास पर भी उनका फोकस है और इसके लिए फॉर्मूला तैयार किया गया है संस्कृति प्लस विकास का। इसी कड़ी के तहत योगी ने लखनऊ में मेट्रो के विस्तार को हरी झंडी दी। लखनऊ में दूसरे चरण की मेट्रो के लिए डीपीआर तैयार करने के आदेश दिए तो अखिलेश यादव को भी रिस्पॉन्स करना पड़ा। अखिलेश ने राजनीतिक मजबूरियों के चलते योगी की तारीफ तो नहीं की, लेकिन देर आए दुरुस्त आए लिखकर तंज कस दिया। लखनऊ की तरह कानपुर और आगरा मेट्रो में किसी तरह की देरी ना आए, इसके लिए समय पर बजट रिलीज करने की बात कही। उत्तर प्रदेश की आज की इस प्रगति को देख करके हर देशवासी खुशहाल खुश है और दुनिया अचंभित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जब तक विकास नहीं करेगा तब तक भारत विकास के नए प्रतिमान स्थापित नहीं कर सकता। और इसलिए भारत के विकास का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। 25 करोड़ की आबादी के ऊपर एक बड़ा दारोमदार है। योगी का टारगेट है यूपी को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का। इसके लिए बैंकों से छोटी पूंजी वालों को ज्यादा लोन देने की अपील की। यूपी में विकास की गाड़ी नॉनस्टॉप दौड़ाने के लिए योगी ने एमएसएमई सेक्टर के लिए 51,000 करोड़ का लोन दिया। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे को तैयार करने के आदेश यूपीडा को दे दिए। इस साल के आखिर तक जिस गंगा एक्सप्रेसवे को शुरू किया जाएगा उसकी लंबाई 594 किलोमीटर है और लागत है 36,230 करोड़ रुपए। शुरुआत में इसे 6 लेन एक्सप्रेसवे के तौर पर डेवलप किया जाएगा, फिर 8 लेन में कन्वर्ट किया जाएगा। ये यूपी का 7वां एक्सप्रेसवे होगा, जबकि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के बाद देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। इस हाईवे पर स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए मेरठ से हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा,
संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ से होते हुए प्रयागराज की दूरी को महज कुछ घंटों में ही तय किया जा सकेगा। एक तरह से कहे तो 12 जिलों के 518 गांव एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। यूपी के पूर्व को पश्चिम से जोड़ा जाएगा। हम 2017 में जब आए थे, एक निराशा थी, एक हताशा थी, प्रदेश में अराजकता थी, परस्पर वैमनस्यता भी थी, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है आज जब हम 2024 में प्रवेश किए हैं, तो जब देश के अंदर उत्तर प्रदेश के आंकड़े इन 6.25 वर्ष के अंदर देखने को मिलते हैं, तो बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश देश की 6ठी-7वीं अर्थव्यवस्था से अब देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। जिस प्रयागराज तक नया एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है, उसे योगी एक और बड़ा तोहफा देने वाले हैं। जनवरी महीने में प्रयागराज को योगी 16,000 करोड़ की सौगात देंगे। 4 लेन हाईवे, रोपवे, रिंग रोड, एयरपोर्ट विस्तार प्रोजेक्ट इसमें शामिल है। निषाद राज पार्क भी इसी प्रयागराज में तैयार हो रहा है, जिसका संबंध भगवान राम से है। इस पार्क में भगवान राम के साथ निषाद राज का भव्य स्टैचू बनाया गया है। योगी जिस स्पीड से यूपी का कायाकल्प करने में जुटे हैं, उससे विरोधी भी बेचैन हैं। 24 के इलेक्शन के लिए बीजेपी ने अलग प्लान बनाया है। इस प्लान के तहत सभी 80 सीटों तक कुछ नारों के जरिए पहुंचने का प्लान है। अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। इफ यू 18 व्हाई आर यू वेटिंग, कम फॉर वोटिंग, और मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ ही यूपी में बीजेपी के सबसे बड़ा चेहरा होंगे, और फिर राम मंदिर से लेकर विकासवाद के जरिए जन समर्थन जुटाया जाएगा। विपक्ष के नैरेटिव को सेट होने से पहले ही ध्वस्त करने की सारी तैयारी खुद सीएम योगी कर रहे हैं। अयोध्या से राकेश पांडे और गौरव श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।